आज का चैप्टर इंग्लिश का चैप्टर है, पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के अंदर हम आज समझेंगे एनिमेशन वीडियो तो नहीं है, एनिमेशन पिक्चर्स जो है एआई जनरेटेड, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर की जो मेन स्टोरी है वो क्या है, जो खास इमोशंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। फिर से शुरू से स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्लुएंट्स एंड द पिक्चर ऑफ द राइटर इज दिस ऑन योर स्क्रीन। जीएल फ्लुएंट्स, ये यही वो राइटर हैं जिन्होंने इसे लिखा है। ठीक है, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में एक ही था, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये लेंचो का हाउस है और ये केवल अकेला है पूरी वैली के अंदर। वैली क्या होता है? ये जो पहाड़ जो है, छोटे छोटे जो पहाड़ है, इनसे घिरा हुआ जो एरिया होता है, इसको हम लोग वैली कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, ये एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर ये घर बना हुआ है। ठीक है, ये लेंचो का घर है। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, तो इस हाइट से कोई भी यहाँ पे पीछे कहीं पे कोई नदी होगी जहां से वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी वगैरह लाता होगा अपने खेतों के लिए, तो यहाँ से एक नदी दिखाई पड़ती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, तो मक्के की जो फसल थी वो दिखाई दे, तो देखो ये दिखाई दे रही है मक्के की फसल, और इसमें देखो ये जो लगे हुए हैं ये मक्के के फ्लावर्स हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है पैदावार, तो वो प्रॉमिस करते थे कि इस बार की जो फसल होगी उसकी जो पैदावार होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो एक किसान को उम्मीद कैसे होती है, वो कैसे देख करके खुश होता है कि भाई इस बार पैदावार उसको अच्छी मिलेगी? जब पौधे की कंडीशन अच्छी होती है, उसके अंदर बढ़िया से फ्लावर्स आ रहे होते हैं, तो वो ये होप करता है कि इस बार उसकी हार्वेस्ट जो है वो अच्छी होने वाली है। जब पौधे हेल्दी होते हैं क्रॉप के, तो हर एक फार्मर को उम्मीद होती है कि इस बार की फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट, ये है हमारे स्टोरी के मेन हीरो लेंचो। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इन्हीं के बारे में है और इनको बहुत ज्यादा फेथ है गॉड के ऊपर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यहाँ पे अर्थ का मतलब है खेत, फील्ड। जो लेंचो के खेत थे, नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, तो उसको बूंदाबांदी की जरूरत थी या हल्की फुल्की बौछार की जरूरत थी। सावर का मतलब होता है बौछार, जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं। जो सावर होता है वो ऊपर से जो पानी को बरसाता है उसको भी सावर बोलते हैं। तो सावर मतलब जो छोटी छोटी जो ड्रॉप्स गिरती हैं ऊपर से, उसको सावर कहते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो वो इंसान है जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत बेहतरीन ढंग से अपने खेतों को जानने वाला या किसी भी चीज को जानने वाला। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स है वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इंटीमेटली, दे नो यू वेरी इंटीमेटली। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो केवल पूरी मॉर्निंग में उसने कुछ नहीं किया था, केवल वो आसमान को देख रहा था। ठीक है, कि शायद यहाँ से कुछ बादल आएंगे और फिर बारिश होगी, इसलिए उसको केवल नेचर पे वो भरोसा दिखा रहा था, नेचर पे उसे वो उम्मीद लगा रहा था कि इस डायरेक्शन से बादल आएंगे और उसकी फसल में हल्की फुल्की बूंदाबांदी कर देंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी वुमन से कहता है, वुमन का मतलब यहाँ पे वाइफ से है, वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम लोग अब कुछ पानी पाने जा रहे हैं। गेट का मतलब होता है पाना, तो अब हम पानी को पाने जा रहे हैं तो कुछ बारिश होगी, ये उसकी प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो वो प्रेडिक्शन कर रहा है कि नाउ वी आर रियली, ठीक है, वास्तव में अब हमें पानी मिलने वाला है। और देखो लेंचो देख भी रहा है, और ये जो देख रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ की तरफ। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसकी जो वाइफ थी लेंचो की, वो प्रिपेयर कर रही थी सपर को। सपर का मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, तो वो रात्रि का भोजन बना रही थी। यस गॉड विलिंग, तो वो खाना बनाते हुए ही रिप्लाई करती है। रिप्लाई का मतलब होता है गिविंग आंसर, तो वो आंसर करती है उसको जब वो फोरकास्ट करता है कि शायद अब हमें वास्तव में पानी मिलने वाला है। यस गॉड विलिंग, शायद भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि जो छोटे स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। ठीक है, अंटिल, अंटिल मतलब होता है तब तक खेल रहे थे। द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वुमन ने उनको बुला नहीं लिया तब तक वो किस कंडीशन में थे? द ओल्डर बॉयज वर प्लेइंग, सॉरी, ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द जो यंगर वंस थे दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। एंड द होल स्टोरी, ये पूरी जो स्टोरी है इन द पास्ट, सो वी विल यूज द पास्ट टेंस अलॉट। कम फॉर डिनर, तो वो बुलाती है उनको कि भाई आ जाओ बच्चों खाने के लिए, और लेंचो को भी बुलाती है कि भाई खाने के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर। तो ये रहा लेंचो का खेत, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कितना बढ़िया जो खेत है और कितने बढ़िया उसके मक्के लगे हुए हैं, भुट्टे लगे हुए हैं। ठीक है,
इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे हैं तो उसी, ड्यूरिंग का मतलब होता है मीन वाइल, मतलब उसी टाइम पर, तो आप ड्यूरिंग की जगह पे मीन वाइल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मतलब होता है फोरकास्ट, ठीक है, भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वैसे ही जैसे कि उसने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगती हैं बारिश की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे जो बादल हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कुड बी सीन, उसको कुड भी मतलब सकता था, बी सीन मतलब देखा, तो अप्रोचिंग मतलब आते हुए, तो उनको आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ज्यादा स्वीट थी और बहुत ही ज्यादा फ्रेश थी। तो जब बारिश के टाइम पे जो हवा चलती है वो बहुत ही स्वीट हो जाती है, बहुत ठंडी लगती है, बहुत सुकून मिलता है उस बारिश में, तो उस तरह की हवा चलने लगी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, प्लेजर का मतलब यहाँ पे होता है आनंद, तो वो बाहर जाता है, वेंट आउट, वेंट आउट मतलब वो जाता है, फॉर नो अदर रीजन, कोई और दूसरा कारण नहीं था उसका बाहर जाने के लिए, बस वो पानी को एंजॉय करना चाहता था, वो बारिश को एंजॉय करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि बस यही बारिश उसके खेतों को चाहिए है और उसको एक अच्छी हार्वेस्ट जो है वो इसी पानी की वजह से, इसी डाउनपॉर या छोटी सी जो सावर है किसी की हेल्प से उसको मिलने वाली है, इसलिए वो उसको फील करने के लिए बाहर जाता है। ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बारिश में जाता है और फिर वो लौट करके अपने घर में आता है तो वो बताता है, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है when we are saying something with emotion, when we add our emotion to what we are going to say, जो हम कहना चाहते हैं जब हम उसमें अपना इमोशन ऐड करते हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड, इसलिए यहाँ पे सिंपली सैड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेम्ड, तो वो एक्सक्लेम करता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसकी बातों को, उसके इमोशंस को यहाँ पे दिखाया गया है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट ओनली रेन ड्रॉप्स, तो वो कहता है ये केवल पानी की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही है ये केवल पानी की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, क्योंकि हमारी फसल अच्छी होगी इन्हीं बूंदों की वजह से, तो हमारे घर में पैसे आएंगे, उन्हीं पैसे से हमारा घर चलेगा, सारी जो जरूरत की चीजें होंगी वो हम ले पाएंगे। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ एंड इन लैंचोस एंड एवरीबडीज लाइफ, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, तो बताता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 रुपए से उसको कंपेयर करता है। तो लैंचो इज कंपेयरिंग द रेन ड्रॉप्स विद द कॉइन्स एंड ही इज telling that big drops are of 10 cent and the little ones are of 5 cent। ये रहा लैंचो, बहुत ही सेटिस्फाइड है अब अभी तक की बारिश से। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो वो रिगार्ड करता है, एक धन्यवाद देता है, संबोधन करता है, ठीक है, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जैसा कि आप लैंचो के फेस पे देख सकते हो कि कितना सेटिस्फैक्शन है कि भाई यही तो उसकी खेतों को चाहिए था और जो अब क्या हो रहा है उसके खेतों को मिल रहा है। ड्रॉप्ड इन कर्टेन, ड्रैप्ड, सॉरी नॉट ड्रॉप्ड, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब होता है ढक जाना, पूरी तरीके से कवर हो जाना, ड्रैप्ड मतलब कवर, तो कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, रेन के एक पर्दे से क्या हो जाता है उसका पूरा का पूरा खेत जो है वो ढक जाता है, ठीक है। ओ माय गॉड, सडनली बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद, तो अचानक से तेज हवा चलने लगती है, तेज हवा को हम लोग स्टॉर्म कहते हैं, अचानक से एक स्टॉर्म आ जाता है, एक तूफान आता है, आंधी आती है। ब्लो मतलब होता है हवा का चलना, तो हवा मूव करने लगती है फास्ट, तो जो जेंटल अभी तक विंड चल रही थी अचानक से वो कन्वर्ट हो जाती है एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म में। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, तो हेल स्टोन्स जो वो पानी के जो गोले बन जाते हैं जिनको हम लोग ओले कहते हैं, तो हेल स्टोन्स वो ओले हैं। बिगेन टू फॉल, तो केवल पहले तो पानी बरस रहा था, अब जो है वो हवा के साथ में ओले गिरने वहां पे बरसने लगे, तो हवा आई और ओले लेकर के आ गई है वो। अब देखो उसके खेतों में जो इतनी अच्छी फसल लगी हुई है, अब अचानक से हेल स्टोन्स का गिरना स्टार्ट होगा। These truly did resemble, resemble मतलब होता है लुक लाइक, एकदम दिख रही है, ठीक है, यानी कि एक समान दिख रहे हैं। न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि सोचो कि वो जो चांदी के जो सिक्के होते हैं उनके जितने क्या कर रहे थे वो पत्थर जो हेल स्टोन्स थे वो दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोज मतलब होता है अपने आप को वहां पे निकाल करके रख देना, तो वो जो बच्चे अभी तक घर में थे, खाना खा रहे थे, सफर एंजॉय कर रहे थे अपने घर में, वो अचानक से जब ओले गिरते हैं तो बच्चों में तो एक होता ही है क्यूरियोसिटी होती है, एक फैसिनेशन होता है कि वो ऐसी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जाते हैं, एक्सपोज कर देते हैं खुद को रेन में, रैन आउट दौड़ करके जाते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स मतलब होता है मोती, तो वो जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, उनसे खेलने के लिए वो चले जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है। पहले तो वो कह रहा था कि बहुत ही सेटिस्फाई था उस रेन से, लेकिन जब मौसम बिगड़ जाता है, अचानक से मौसम कन्वर्ट हो जाता है बैड वेदर में, तो वो कहता है कि ये तो अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। आई होप्ड इट पासेस क्विकली, मैंने तो सोचा था या मैं उम्मीद करता हूं कि ये पास हो जाए जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, तो 1 घंटे तक
चलता रहा ये बैड जो वेदर था। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बारिश जो मतलब जो ओले थे वो गिरे, रेन मतलब यहाँ पे है गिरने से, तो जो ओले थे वो गिरे हाउस के ऊपर, गार्डन के ऊपर, जो उसके घर के आसपास जो गार्डन था वो वहां पे भी गिरे। द हिल साइड, जो पहाड़ी के आसपास का एरिया था वहां पे गिरे, तो मतलब कहीं नहीं छोड़ा, हेल्स ने कहीं पे भी गिरने से नहीं छोड़ा। ऑन द होल वैली, पूरी वैली में हर जगह ओले, हेल स्टोन्स गिरे। द फील्ड वॉज व्हाइट, मतलब इतने गिरे कि पूरी की पूरी फील्ड जो थी वो उसकी व्हाइट हो गई। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे किसी ने बर्फ वहां पे क्या कर दिया, नमक को क्या कर दिया वहां पे बिछा दिया हो, कवर कर दिया हो। तो यहाँ पे देखो पहले जो वर्ड आया था ड्रैप्ड, तो उसी का जो सिनोनिम है वो आया है यहाँ पे कवर्ड। तो दोनों ही सिनोनिम है, कई बार पूछ लेता है वन वर्ड में कि विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ ड्रैप्ड, तो ड्रैप्ड का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा कवर्ड। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती नहीं बची। ऑन द ट्री, यानी कि जो पूरा कॉर्न का फील्ड था वो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, एक भी पेड़ों पे पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है एकदम खत्म हो जाना, ठीक है। र्यून्ड एक वर्ड होता है, र्यून्ड मतलब भी होता है तबाह हो जाना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पहले डॉटेड फ्लावर्स थे जो चमक रहे थे वहां पे, वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पत्तियों के साथ में जो फ्लावर्स थे वो भी चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि कितने ये बड़े बड़े ओले हैं, बिल्कुल सिल्वर कॉइन के जैसे रिजेंबल हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो मक्के हैं वो भी टूट करके गिर गए हैं, पत्तियां गिर गई हैं, ठीक है, कई सारे पौधे भी गिर गए हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। लैंचो, वेरी सैड। लैंचो सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, स्पिरिट, जो एक आदमी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं सोल, जो मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, टूट गया है। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले ही चैप्टर में बताया गया था, जब उसका घर दिखाया गया था, कि उसका घर जो था वो पूरी इंटायर वैली के अंदर अकेला था, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये शुरुआत में ही बताया गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान निकल गया, पास्ड मतलब जब वो निकल गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हुआ, स्टूड मतलब होता है खड़े होना, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, लैंचो जो हमारी कहानी का जो मेन हीरो है वो खेत में खड़ा हुआ है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट्स मतलब होता है टिड्डे, जो फसलों को खाते हैं, उनके जो उनमें दाने होते हैं उनको खाते हैं, तो लोकस्ट जो होता है, प्लेग मतलब होता है ग्रुप। यहाँ पे प्लेग वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, एक ग्रुप को दिखा रहा है। वुड हैव, जाता, यहाँ पे वुड हैव का मतलब होता है जाता, मतलब एक तरीके का ऐसा होता। लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो छोड़ जाता, यहाँ पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ देता। अगर हमारे खेतों में अगर कोई टिड्डों का झुंड भी अगर अटैक करता ना, तो इससे ज्यादा क्या करता, वो छोड़ देता, मतलब उनको फिर भी खाने के लिए कुछ ना कुछ तो क्या हो जाता, मिल जाता। लेकिन इस तबाही ने, जो हेल स्टोन्स गिरे हैं, इसने तो मतलब सारे मक्के की फसल को क्या कर दिया है, तहस नहस कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वो कंपेयर कर रहा है कि भाई इस एक और दूसरी बुरी सिचुएशन के साथ में वो कंपेयर कर रहा है अपनी करंट की सिचुएशन को, कि कैसे वो सिचुएशन क्या कर सकती थी, उसको और भी मतलब उतना नुकसान नहीं करती। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने, ओलो ने तो उसके लिए कुछ भी, लेफ्ट का मतलब छोड़ा है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमें कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेंगे, कोई फसल नहीं मिल पाएगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, सॉरोफुल का मतलब होता है वेरी बैड, ठीक है, दुख से भरी हुई। फुल ऑफ सॉरो मतलब दुख से भरी हुई वो रात थी उसके लिए। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने खेतों में काम किया था, दिन रात मेहनत की थी, बच्चों ने मेहनत की थी, उसकी वाइफ ने मेहनत की थी, उसने खुद मेहनत की थी, ठीक है, अब उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा सॉरोफुल नाइट होने वाली है। हेलो मरियम, माही, वेयर आर यू फ्रॉम माही, आर यू इन क्लास 10th, बिकॉज आई एम टीचिंग द चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड फ्रॉम चैप्टर 1। माही, वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हैं आप और क्या आप क्लास 10th से हैं। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो काम था वो बिल्कुल भी किसी काम नहीं आया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही बताया गया था कि उस वैली के अंदर कोई भी नहीं था, उसका घर अकेला था। देयर वॉज ओनली वन हाउस इन द वैली। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग भूखे रहेंगे या कम खाना मिलेगा इस बार हमें, ठीक है, हमें अपनी जरूरतों को, अपनी जो नीड है, जो नेसेसरी नीड्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। तो वी विल गो हंग्री दिस ईयर, ऐसा लंचो अपने बच्चों को कहता है बीच फील्ड में बुला करके कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट का भी अटैक होता तो शायद उनके लिए कुछ बच जाता, बट हेल हैड लेफ्ट नथिंग। नाउ मूव ऑन टू अवर अदर नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, इसको फटाफट खत्म करते हैं। तो यहाँ पे ओरल का मतलब होता है कि जो हमें सीधे सीधे अपने मुंह से ही बताने हैं, इनके आंसर हमें लिखने नहीं है, लेकिन ये आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, तो लैंचो को क्या उम्मीद थी, तो लैंचो को अभी तक जो हमने पढ़ा, उम्मीद थी कि शायद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्लाउड्स आएंगे,
और कुछ डाउनपॉर वगैरह होगा, तो दिस वाज द होप ऑफ लैंचो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द लैंचो वाज होपिंग फॉर अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। दिस इज द, आई एम फ्रॉम झारखंड। ओके माही, आर यू इन क्लास 10th? Why did Lancho say the raindrops were like new coins? तो Lancho क्यों कहता है कि raindrops न्यू कॉइन्स हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि raindrops आर वेरी हेल्पफुल टू ग्रो द क्रॉप्स एंड आफ्टर अ गुड हार्वेस्ट ही विल मेक अ गुड मनी। दैट्स व्हाई Lancho compared raindrops like new coins. ओके माही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और इस एक और चीज, अभी तो ये इंग्लिश का चल रहा है बेसिकली। Nowadays I am teaching science. I am a science teacher, but some years ago I was teaching the English, so I returned to teach you English. Why did Lancho say the raindrops were like new coin? So I had already answered this question. Now what did the rain change? Rain ने क्या change किया? तो rain destroyed everything which was या which were on the field. What happened to Lancho's field? Not a single leaf remained on the corn field. Okay, and all the flowers had gone from the field of ripe corn field. तो ये हो गया था। एंड द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? तो लैंचो की क्या फीलिंग थी जब बारिश बंद हो गई? तो ही कॉल्ड हिज सन्स एंड ही सेड टू देम, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस एंड दिस ईयर ही थॉट आवर फैमिली विल गो हंग्री। तो ये कुछ वो कहता है अपने फील्ड में आकर के। तो ये 4 क्वेश्चन जो थे आपकी स्क्रीन पर, इसके मैंने आपको आंसर बता दिए। तो आपसे अब हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं वन बाय वन। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को क्या उम्मीद थी? तो लैंचो को उम्मीद थी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादल आएंगे और उसको अच्छी बारिश मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लैंचो ने क्यों कहा था कि ये जो बारिश की बूंदे हैं ये नए सिक्के हैं? क्योंकि सबको पता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो फसल के लिए अच्छी होती है अगर वो सही क्वांटिटी में हो और फसल बेच करके ही उसकी अच्छी पैदावार होगी। मतलब अच्छी पैदावार मिलेगी तो वो फसल बेचेगा और फिर उसको पैसे आएंगे। इसीलिए वो कंपेयर कर रहा है न्यू कॉइन से, ठीक है, क्योंकि जितने मक्के होंगे उतने ही उसको पैसे मिलेंगे। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे चेंज होगी? तो रेन अचानक से स्टॉर्म में चेंज हो गई थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ठीक है, तो तेज हवा चलने लगी थी। व्हाट हैड हैपेंड टू लैंचोज फील्ड? लैंचो के फील्ड के साथ में क्या हुआ था? तो उसके फील्ड में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक डाल दिया और पूरा कवर हो गया था नमक जैसे बर्फ से, ठीक है, और कोई भी पत्ती नहीं बची थी उसके फील्ड में और सारे फ्लावर्स भी पौधों से हट गए थे, ठीक है। व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब बंद हुई, जब हेल ओले बंद हुए, ठीक है, तो लैंचो ने क्या कहा था? तो लैंचो ने बीच में अपनी पूरी फैमिली, मतलब उसके बच्चे जो थे उनको बुलाया था और कहा था कि शायद एक जो झुंड है टिड्डियों का, अगर वो अटैक करता तब भी बहुत कुछ छोड़ देता, और हम इसने हेल स्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, शायद इस बार हम भूखे रहेंगे, ठीक है, हमारा परिवार भूखा रहेगा। ये है लैंचो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेला, तो जो अकेला हाउस था वहां पे, तो उनके दिलों में, यानी कि यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं लैंचो के, उनके दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीच में उनका घर है। देयर वाज अ सिंगल होप, वहां पे केवल एक सिंगल होप थी। आदित्य राज, हेलो डियर आदित्य, वेलकम। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो हम सबको होती है। जब भी हम बैड सिचुएशन में होते हैं तो हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और हमें जिसको भी आप मानते हो उस पर भरोसा रखना चाहिए, और कोई ना कोई एक ऐसी पावर क्या करती है, हमें जरूर एक हेल्प करती है व्हेन वी वर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड, ये चैप्टर भी हमें यही बताता है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको किस भगवान पर विश्वास ज्यादा है। डोंट बी सो अपसेट, चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट, हाँ यस, दिस इज चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट। ये बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसका चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड। वेरी गुड, हाँ यही है। देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा अपसेट का मतलब टेंशन में मत रहो, ठीक है। इवन दो का मतलब होता है जबकि, मतलब इतना बुरा हो गया है फिर भी, यहाँ पे इवन दो का मतलब फिर भी दिस सीम्स, ऐसा सीम्स मतलब होता है दिखाई पड़ना, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि पूरा लॉस हो गया, लेकिन फिर हम पूरा लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान तो इस दुनिया के अंदर है ना, उसने अगर डिस्ट्रॉय किया है तो वो कुछ ना कुछ नया रास्ता देगा, कुछ ना कुछ हमारी हेल्प करेगा। तो भगवान सबको देख रहा है तो उनको भी देख रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो वो उनके लिए व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। ये उनकी उम्मीद थी, ठीक है। लग रहा है कि सब कुछ लॉस हो गया है, फिर भी डोंट बी सो अपसेट, आई वांट टू स्टडी चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट। ओके, उसको भी, अच्छा ये चैप्टर है क्या फर्स्ट फ्लाइट? क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है कौन कौन से चैप्टर है, अभी तो मैंने केवल ये देखा था कि फर्स्ट ये है लेटर टू गॉड। ओके, आई विल टीच फर्स्ट फ्लाइट आल्सो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आई विल डेफिनेटली टीच द लेसन फर्स्ट फ्लाइट। ओके,
और आपका एग्जाम कब है, एग्जाम भी बता दो एग्जाम कब है, तो क्योंकि उससे पहले ही जो मतलब और भी जो भी है डाउट वो बता देना, तो वो सारा ग्रामर का पोर्शन और ये जो टेक्स्ट बुक का पोर्शन है वो कंप्लीट करा देंगे। अगर एक सिंगल भी स्टूडेंट रहेगा तो उसकी पूरी डिमांड हो जाएगी, यहाँ पे फुलफिल करने की पूरी कोशिश होगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, ठीक है। हमने महाराणा प्रताप के बारे में सुना है, महाराणा प्रताप भी जब वहां से आए थे एक बैटल से, तो उन्होंने घास की रोटियां खाई थी, तो घास की रोटियां खा करके भी क्या किया था, उन्होंने सर्वाइव किया था, उसके बाद में फिर दोबारा से वो लड़े थे। तो सल्यूट टू महाराणा प्रताप, आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाट दे से, यही है वो जो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब पूरा परिवार, लैंचो कहता है कोई भूख से नहीं मरता है, तो पूरा परिवार कहता है कि हाँ कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो पूरी रात केवल अपनी ही एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहता है, और वो होप थी द हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड। ओके, तो इस फ्रेज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, ठीक है, जैसा कि उसकी आंखें सारी चीज को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि भाई अब तूफान आना चाहिए, अब सुनामी आनी चाहिए, मतलब जितना भी दुनिया के अंदर तबाही होती है तो वो भगवान की ही मर्जी से होती है, तो यहाँ पे भगवान का ही इंस्ट्रक्शन मिलता है तभी होता है। 21 इंग्लिश, 21 फरवरी, फेब्रुवरी। ओके, ठीक है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट फर्स्ट फ्लाइट विद इन 1 और 2 डेज। ओके, 1-2 दिन में कोशिश कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट को भी खत्म करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything, सब कुछ देखती हैं। Even what is deep in one's conscience, conscience मतलब होता है आत्मा, किसी के अंदर क्या है वो भी देख लेती हैं, ठीक है। भगवान की जो आंखें हैं वो ना केवल बाहर बाहर देखती हैं, बल्कि हम लोगों के अंदर क्या चल रहा है, मतलब हम अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, हम लोग भले दुनिया को कैसे भी दिखे, लेकिन भगवान जो है वो अंदर से देख लेता है कि आप कैसे हैं। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, तो एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग वो था, मतलब एक बैल जो था, बैल जो होता है वो किस तरीके से मेहनत करता है अपने फील्ड पे, उसी तरीके से जो लैंचो भी था वो भी अपने खेत में एक बैल के तरीके से क्या करता था, काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो बहुत कठिन मेहनत करता था अपने फील्ड में। देवांश सिंह, हाय देवांश, वेलकम टू द स्ट्रीम। लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी मतलब इतना कठिन मेहनती फार्मर होने के बाद में भी, फार्मर्स ज्यादातर मतलब पुरानी कहानियों में अगर हम देखेंगे तो इलिटरेट होते हैं, जो आज के दिनों में नहीं होते हैं। नाउ आइडियस फार्मर्स आल्सो एजुकेटेड अ लिटिल बिट, दे कैन राइट द नेम, वो अपना नाम लिख सकते हैं, बट इन दोज डेज द लैंचो वाज एबल टू राइट, ठीक है, लैंचो लिखने की कुछ लायक था, बट स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी, सी न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखना आता था कि कैसे लिखा जाता है, तो वो लिखता है और पोस्ट ऑफिस में अपने लेटर को लेकर के जाएगा, जैसा कि चैप्टर है। द फॉलोइंग संडे, ठीक है, फॉलोइंग संडे का मतलब होता है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक होता है कि जब हम लोग रेस्ट लेते हैं खासकर आफ्टरनून में, ठीक है, तो उसी को हम लोग डे ब्रेक कहते हैं। तो फॉलोइंग संडे को, फिर भी वो शायद खेतों में काम कर रहा था दिन के टाइम पे जो वो ब्रेक लेता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर को लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद, हिमसेल्फ का मतलब होता है उसने किसी के हाथों भेजा नहीं, उसने वो खुद लेटर को कैरी किया, कैरी मतलब होता है ले जाना, टू टाउन, वो टाउन लेकर के गया, एंड प्लेस इन द मेल, मेल होता है वो डिब्बे के जैसा जहां पे लेटर को ड्रॉप किया जाता है, तो लेटर को उसने ड्रॉप कर दिया वहां पे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें मतलब उसने कुछ और नहीं ताबीज और ऐसा करके कुछ नहीं डाला, उसने केवल एक सिंपली पेपर लिया और एक एनवलप के अंदर, एनवलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे के अंदर उसने डाला और उसने मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें लिखा भी था गॉड कि मतलब ये जो लेटर है वो किसके लिए है, वो गॉड के लिए है, ना कोई एड्रेस था, जैसे हम लोग लेटर भेजते हैं तो उसमें एड्रेस वगैरह डालते हैं, तो एड्रेस वगैरह नहीं था उसमें कुछ। अब उसने लिखा क्या, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, ठीक है, या करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी फैमिली में जो उसकी वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं वो भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड 100 पीसोस, तो पीसोस यहाँ पे करेंसी है, तो उसने 100 पीसोस, जैसे अपन लोगों के यहाँ पे करेंसी है रुपए, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, और भी अदर कंट्रीज हैं जैसे चाइना उसकी येन है करेंसी, ठीक है, कहीं कहीं की कुवैती डॉलर है, इस तरीके से अलग अलग कंट्री की अलग अलग जो करेंसी है। तो यहाँ पे पीसोस जो एक करेंसी है, जो 100 पीसोस की वो डिमांड करता है कि आई नीड 100 पीसेस, बिकॉज वी ऑल नो द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड द क्रॉप ऑफ लैंचो इन ऑर्डर टू सो, सो का मतलब होता है बोना, उसको बोना है खेत को। माई फील्ड अगेन
एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाएगी तब तक उसकी जो जरूरतें हैं फैमिली की उसको पूरा करने के लिए, उसको सर्वाइव भी करना है, तो उस सर्वाइवल के लिए उसको पैसा चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बाकी हम सब लोगों को पता ही है इसलिए डॉट डॉट कर दिया गया है कि जो हम लोगों को ऑलरेडी उसकी स्टोरी पता है वही उसने लिखी कि हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप, नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द प्लांट, ओके, ऑल द फ्लावर्स हैड गॉन। तो इस तरीके से उसने सारा कुछ किस्सा वहां पे लिख दिया। ही रोड टू गॉड, तो उसमें उसने जो डाला एड्रेस टू गॉड, जैसे अपन लोग एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, ऐसे उसने लिख दिया टू गॉड। ऑन द एनवेलप, जो लिफाफा होता है जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग एनवेलप कहते हैं, तो एनवेलप के ऊपर उसने टू गॉड डाल दिया। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उसी के अंदर उसी एनवेलप के अंदर लेटर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसको अभी भी ट्रबल मतलब होता है परेशानी, प्रॉब्लम, अभी भी वो उसको प्रॉब्लम सी फील हो रही थी। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, मतलब अभी भी उसको सुकून नहीं मिला था, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, स्टाम्प होता है टिकट जैसा, तो उसने टिकट लिया और प्लेस कर दिया, उसको लगा दिया ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर लगा दिया उसने। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ड्रॉप द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्ट मास्टर, जो उसका एक एम्प्लॉय था, वो भी एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय मतलब होता है कहीं पे काम करने वाला वर्कर, तो वो भी पोस्ट ऑफिस का एक वर्कर था। हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था। अरे सॉरी, हु वाज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन हंसता है शायद, उसको मिलता है वो लेटर, और वो पोस्टमैन का काम डिलीवरी का होता है, लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है लाफिंग, ठीक है, हंसते हुए, हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो उसको हंसते हुए वो लेटर दिखाता है कि भाई ये लेटर तो गॉड को है, अब ये कहाँ भेजना है, ठीक है, इसका क्या एड्रेस है, तो वो हंसता हुआ जाता है। नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर मतलब होता है जो भी हम जॉब कर रहे होते हैं उसका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है उसको कैरियर कहते हैं, ठीक है। तो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो उसने तो कभी नहीं देखा या ना वो जानता है कि इस तरीके कोई एड्रेस है। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमीएबल फेलो, अमीएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला नहीं। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाएगा पोस्ट मास्टर का, तो बता देना कि पोस्ट मास्टर किस तरीके का, कैसे डील डॉल वाला इंसान था। पोस्ट मास्टर एक फैट और अमीएबल फेलो था, फेलो का मतलब ही होता है फ्रेंड। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब खिलखिला करके, ब्रोक आउट मतलब होता है पूरा हंसी के साथ में खिलखिला करके वो एकदम लोटपोट हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही, ऑलमोस्ट मतलब होता है बिल्कुल तुरंत, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, तुरंत वो गंभीर हो गया, ठीक है, सीरियस हो गया, क्योंकि भगवान को अगर किसी ने लिखा है तो जरूर उसके साथ कोई ना कोई समस्या होगी, तो पहले तो वो एड्रेस को लेकर के हंसे, ठीक है, बाद में वो क्या हो गया, सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग का मतलब होता है इस तरीके से पटकना, टैप करना, ठीक है, थपथपाना। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, तो अपने डेस्क पे वो क्या करता है, लेटर को इस तरीके से, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक है, इस तरीके से क्या करता है, सॉरी यहाँ को ऐसे वो अपने उस लेटर को क्या करता है, टैप करता है। द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, कमेंटेड मतलब भी होता है कुछ कहना। व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है, फेथ मतलब होता है विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि आई हैड द फेथ, मतलब मैं उसका रखूंगा, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं इस इंसान का फेथ को क्या करूंगा, कायम रखूंगा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है वार्तालाप, जिसने भगवान के साथ में करस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत करने की कोशिश की है विद गॉड, मैं इसका भरोसा क्या करूंगा, रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू शेक द फेथ ऑफ दिस मैन इन गॉड, दैट्स व्हाट द पोस्टमास्टर सेड, ऐसा पोस्टमास्टर कहता है। पूरे देखो एम्प्लॉइज इमोशंस, कितने प्यारे इमोशंस हैं, ठीक है, कैसे एक हेल्प की जा रही है। जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, मान लो ये यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, काफी सारे बच्चों की मदद करेंगे, तो वो इमोशंस क्या करते हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी देते हैं। तो वही लाइफ में वो इमोशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनी तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं बस, बट वो जो कनेक्शन है, ठीक है, वो जो फीलिंग है कि भाई हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, शायद हम किसी के काम आ रहे हैं, वो इमोशन बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है लाइफ में। तो देखो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने डिमांड की है। लेंचो ने डिमांड की है कि भाई उसको 100 पीसोस चाहिए, क्यों नहीं तो उसका जो फैमिली है वो भूखी रह जाएगी, ठीक है, विल गो हंग्री दिस ईयर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक मतलब यहाँ पे हिलने से है, नॉट टू शेक, तो इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर मतलब उस क्रम में, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, कि भाई कि कहीं राइटर का फेथ जो है वो शेक ना कर जाए, ठीक है, नॉट टू शेक इन गॉड, भगवान के ऊपर से कहीं उसका विश्वास चला ना जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो वो एक आइडिया के साथ में आता है कि शायद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ कर सकते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसको खोलता है, अच्छा सॉरी, आंसर द लेटर, वो कहता है कि भाई क्या करें, आंसर करें, इस लेटर का आंसर देना चाहिए। बट ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड
तो वो उसके अंदर देखता है एविडेंट मतलब एक सबूत, उसके अंदर इस बात का सबूत था कि केवल आंसर से काम नहीं चलेगा, कि ये केवल करस्पॉन्डेंस केवल बातों का नहीं है, उसके अंदर एक डिमांड भी है, वो फुलफिल करोगे तभी उसको पूरा पता चलेगा कि भाई हाँ कि कोई भगवान क्या कर रहे हैं, उसके साथ करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। तो पहले पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज को ये लगा था कि शायद हम इसके साथ में बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब हम उसने कुछ भगवान के लिए लिखा होगा और हम भगवान बनकर के क्या कर देंगे, उसको रिप्लाई कर देंगे, तो उसको लगेगा कि शायद उसका जो कम्युनिकेशन है वो भगवान के साथ में, गॉड के साथ में हो रहा है। तो ऐसा नहीं था। कृष्णा सिंह जादौन, ओके ओके मतलब किस क्लास में पढ़ते हो कृष्णा? क्या कृष्णा तुम, हाँ जी, कहाँ से हो कृष्णा? आर यू फ्रॉम परासन? क्योंकि एक स्टूडेंट कृष्णा नाम से मेरा परासन से है, मतलब मेरे लोकल एरिया से है। क्या तुम वही हो? आर यू ओके ओके कृष्णा, गुड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का लेसन, ठीक है। तो वो क्या करता है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसको केवल एक गुडविल के अलावा भी कुछ चाहिए, मतलब हमें अपने जेब से क्या करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा वहां पे। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा और गुडविल के अलावा भी क्या करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या चीज है, राइट इन द कमेंट बॉक्स, वो क्या चीज है जो हमें देनी पड़ेगी, और वो है पैसा, मनी, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई उसको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड आया है, रेजोल्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है एक तरीके का टारगेट। तो जो उसने टारगेट बनाया था, जो एम बनाया था, जो गोल बनाया था, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। तो वो स्टक मतलब होता है जुड़े रहना। वो अपने रेजोल्यूशन से क्या था, जुड़ा था कि भाई वो भटकेगा नहीं, कि अब पैसे की बात आ गई। कई बार ऐसा होता है, दोस्त जो होते हैं या कोई भी और रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जहां पे पैसे की बात आती है खिसक लेते हैं। तो ऐसे ही उसने कहा कि भाई अगर उसने सोच लिया है कि उसका वो भगवान से फेथ उठने नहीं देगा, तो भले अगर वो पैसे की भी डिमांड अगर उसके अंदर है, तो वो क्या करेगा, उसको भी फुलफिल करेगा, पूरा करेगा उसको। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। तो वो कहता है अपने एम्प्लॉइज से कि भाई कुछ पैसा तुम लोग भी दो, कुछ पैसा हम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई पोस्ट मास्टर की टीम। किस तरीके से देखिए सारे लोग खुश हैं जब हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारा जो एम्प्लॉइज का जो पूरा ग्रुप है, ये पोस्ट ऑफिस का है, और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना पैसा जमा कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये पोस्ट मास्टर के हाथों में एक मतलब एक कुछ बर्तन टाइप का है, जिसमें सारे लोग, गुल्लक है, ठीक है। गुल्लक में तो सब लोगों ने पैसे डाले होंगे, ठीक है। अपने बचपन में सब लोगों ने गुल्लक में क्या किए हैं, पैसे डाले हैं, लेकिन वो पैसे कभी भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाए, ठीक है। तुरंत ही कोई इमरजेंसी आ जाती है और गुल्लक फूट जाती है, पैसा बाहर और खेल चालू। चलो पढ़ते हैं। He himself gave part of his salary, उसने भी क्या किया, अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड मतलब होता है अपने आप को थैंकफुल मानना कि भाई हमें भी इस काम के लिए चुना गया। तो ऑब्लाइज्ड, उन्होंने भी खुद को ऑब्लाइज्ड फील किया कि भाई उनके फ्रेंड्स ने पोस्ट मास्टर की फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है कि जब हम कुछ दान वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं चैरिटी। तो एक्ट ऑफ चैरिटी जो एक नोबल डीड है, नोबल डीड मतलब एक बहुत ही पुण्य का काम है, उस पुण्य के काम में योगदान के लिए उन्होंने भी खुद को ऑब्लाइज्ड यानी कि धन्य फील किया उनके फ्रेंड्स ने। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस। तो उसके लिए इम्पॉसिबल था, इतनी मतलब क्योंकि उसकी भी फैमिली है, उसके भी अपने कुछ खर्चे हैं, तो वो शायद अकेले उतनी मदद नहीं कर सकता था। लेकिन सारे लोगों की हेल्प से, किस किस की हेल्प से, यानी कि उसने खुद भी दिया, ठीक है, और उसने अपने फ्रेंड से हेल्प ली, और अपने एम्प्लॉइज से भी उसने क्या कराया, पैसा कलेक्ट कराया, ठीक है। तब कहीं जाकर के वो क्या कर पाया है, कुछ उसकी हेल्प करने के लायक हो पाया है। टुगेदर द 100 पीसेस, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो पूरे तो नहीं दे पाया, वो पूरे के पूरे 100 तो कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसने आधे से ज्यादा कर दिया। तो हो सकता है किसी किसी बुक्स में 75 लिखा है, तो शायद हो सकता है कि उसने जो टोटल रुपए कलेक्ट किए थे वो टोटल कितने थे, वो टोटल थे 75 पीसेस। तो ही कलेक्टेड 75 पीसेस। माही रेखा देवी, माही, हाय हाय माही, माही पांचाल, राइट योर फुल नेम, आर यू माही पांचाल? द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो आधे से ज्यादा ही क्या कर पाया था, वो पोस्ट मास्टर जो था वो रुपए कलेक्ट कर पाया था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने जो भी पैसा इकट्ठा किया था उसने लिफाफे में डाले। एड्रेस्ड टू लेंचो, उसके अंदर जो उसने एड्रेस डाला, पता डाला, वो डाला लेंचो वाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उसके अंदर एक सिंगल जो वर्ड था, और वो था वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, कि भाई ये सब कुछ गॉड की तरफ से आया है, ठीक है। उसने कुछ उसके अंदर लंबा चौड़ा कुछ भगवान की तरफ से स्पेशल कुछ नहीं लिखा कि तुमने ये क्यों किया, कैसे किया, तुम्हें कहां से पता चला, ठीक है। कुछ भी उससे आर्गुमेंट वगैरह इस तरीके के नहीं किए, और डायरेक्ट उसने एक वर्ड, सिंगल वर्ड जो है वो वहां पे गॉड लिख करके, और वो पैसा उसके अंदर भर करके, एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर भर करके उसने डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया है। तो देखो ये है पोस्ट ऑफिस के लोग, ठीक है, किस तरीके से वो एक्ट ऑफ चैरिटी कर रहे हैं, और सबके चेहरे पर स्माइल है क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और यही हमने पैराग्राफ यहाँ पे समझाया है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ, और यहाँ पे आया क्वेश्चन ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड पार्ट, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, ही रोट अ लेटर डिमांडेड 100 pieces in order to sow his field again and to survive till the next crop come। ओके, अगली फसल आने तक और उसको दोबारा से अपने खेतों को बोने के लिए उसने क्या किया, 100 पीसेस की डिमांड की। और जो लेंचो को विश्वास था वो अपने किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार, इन पे किसी पे नहीं था, उसको भगवान पे विश्वास था। ठीक है, तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा और उसने उसमें डिमांड की कि भाई उसको 100 पीसेस मिलने चाहिए। ठीक है, he demanded for 100 pieces in order to sow his field again and to survive until the next crop come। okay, that is the answer of this question। and second, who read the letter, किसने पढ़ा, तो सबसे पहले तो पोस्टमैन ने पढ़ा, आफ्टर दैट पोस्टमास्टर ने पढ़ा। ओके, फर्स्ट पोस्टमैन रीड द लेटर एंड देन पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर। ओके, या ऐसा भी लिख सकते हो पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर रेड द लेटर। यहाँ पे रीड का जो सेकंड फॉर्म है उसको रेड पढ़ा जाता है, तो रेड द लेटर, रीड द लेटर भी बोल दो या क्योंकि लिखोगे तो तुम रीड ही। ठीक है, दोनों ने लेटर को पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 100% यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था। तो पोस्ट मास्टर हेल्प्ड द लेंचो बाय कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम, ही गेव a part of his salary and he collected some money from his friend and from the employees of the post office। okay, इस तरीके and he replied the letter। okay, उसने रिप्लाई किया था और इस तरीके से उसने पैसा कलेक्ट करके उसको सेंड किया था, भेजा था। तो इस तरीके से उसने क्या किया था, हेल्प किया था। ठीक है, तो एक बार हिंदी में समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस में विश्वास था, तो लेंचो को भगवान में विश्वास था। और अगला जो इसका सेक्शन है वो कहता है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने डिमांड की थी कि उसको 100 पीसेस चाहिए हैं ताकि वो दोबारा से अपने खेत को जोत सके और अगली फसल के आने तक, उसकी पैदावार आने तक उसका परिवार जो है वो सरवाइव करे। ठीक है, वो जीवित रहे। सेकंड क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, कौन पढ़ता है, तो पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों ही, ठीक है, पढ़ते हैं उस लेटर को। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने क्या किया उसके बाद, तो पोस्टमास्टर ने उसके बाद में सारे अपने फ्रेंड्स से पैसे कलेक्ट किए और उसके फ्रेंड भी बहुत ज्यादा खुश थे उसको पैसे दे करके, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे थे। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने भी पैसा दिया और पोस्ट मास्टर ने खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसने क्या किया था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कहानी के बस लास्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो किस तरीके से उसको पैसे मिलते हैं, ये लेंचो है, लेंचो को पैसे मिल रहे हैं। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट, बहुत अच्छा वर्ड है फॉलोइंग। यू कैन आल्सो यूज दिस वर्ड इन योर आंसर व्हेन यू आर गिविंग द आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम। यू कैन आल्सो राइट द फॉलोइंग संडे, मतलब नेक्स्ट संडे। और आज भी क्या है, आज भी संडे। लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया था। ठीक है, केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आया। देन यूजुअल का मतलब होता है हर बार की तरह। इस बार जो लेंचो था वो थोड़ा सा जल्दी आया था, तो देन यूजुअल, ये यूजुअल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार की तरह। ठीक है, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए क्या उसके पास में कोई लेटर आया, उसके नाम से कोई लेटर है क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जिसने पहली बार लेंचो का लेटर रिसीव किया था वो खुद आया और वो कहता है हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। तो पोस्टमैन का काम ही होता है घर घर पहुंचाना, तो लेकिन इस बार तो लेंचो ही आ गया उसके पास में, तो वो आता है और पोस्टमैन खुद अपने हाथों से उसको हैंड ओवर करता है उस लेटर को। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था जिसने पूरा का पूरा उसकी हेल्प की थी, सबसे पैसा कलेक्ट किया था, ठीक है, वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंट मतलब होता है संतोष, मतलब कि उसने कितना बढ़िया काम किया है, जब उसको खुश होता हुआ देखेगा तो उसको भी अंदर से खुशी मिलेगी। इस तरीके की चाहत से वो क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, तो वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसको फील करना चाहता है उस संतोष की अनुभूति को। ठीक है, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया, मतलब वो खुद के बारे में कह रहा है कि भाई कि जो उसने अच्छा काम किया है वो उसके एक्सपीरियंस को, उसके संतोष को, उसको वो एक्सपीरियंस करना चाहता है कि कितना अच्छा काम करके कितना अच्छा लगता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो क्या कर रहा था, ऑफिस से ही उसको देख रहा था, लेंचो को देख रहा था। ये है लेंचो, देखो यहाँ पे लेंचो आपकी स्क्रीन पर पैसे गिन रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वो रत्ती भर भी, स्लाइटेस्ट मतलब होता थोड़ा भी सरप्राइज उसके चेहरे पे नहीं था, क्योंकि उसको इतना ज्यादा विश्वास था कि उसको तो ये पैसा आना ही आना था। पोस्ट मास्टर को लगा था कि शायद उसने ऐसे ही बस वो क्या कर दिया है, डाल दिया है और मतलब आएगा तो है नहीं, तो उसको लगा था कि शायद वो खुश होगा कि हाँ उसके पैसे आ गए, लेकिन वहां पे स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी दिखाई नहीं देता है लेंचो की तरफ से। सीइंग द मनी, जब वो पैसे को देखता है, देख करके, यहाँ पे सीइंग का मतलब है देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का, सच का मतलब है, सच मतलब इस तरह का, ऐसा वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर कि भगवान
तो हर एक के कंसाइंस में जाकर के देख लेते हैं, तो उसकी मदद तो होनी है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा कर गया। उसको खुश होना चाहिए था कि भाई उसकी भगवान ने मदद की है, बल्कि उल्टा वो क्या हो गया, गुस्सा कर गया। ही When he counted the money, जब उसने पैसे को गिना, जब वो पैसे को गिन रहा है तो वो बहुत गुस्सा कर गया। God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकता, ठीक है। Could not have made mistake, ठीक है, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। Nor could he have denied, ना ही वो मना कर सकता है। यहाँ पे कौन, ही का मतलब यहाँ पे गॉड, ना ही भगवान मना कर सकता है, ना ही भगवान से कोई गलती हो सकती है। मतलब ऊपर से सब सिस्टम बढ़िया है, नीचे ही कुछ गड़बड़ा गया है मैटर, ठीक है। लैंचो हैड व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि जो लैंचो ने डिमांड की है, जो रिक्वेस्ट की थी, उसमें भगवान से कोई गलती नहीं हुई है, ना ही भगवान ने मना किया है कि भाई हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। लैंचो इसलिए क्या हो गया, गुस्सा हो गया भाई। ओ माई गॉड, लुक एट द फेस, लुक एट द फेस ऑफ लैंचो। लैंचो का जो चेहरा है वो किस तरीके से एकदम गुस्से से क्या हो गया, लाल हो गया है। देखो आपकी स्क्रीन पर सामने है बॉस लैंचो, लैंचो बॉस, माई गॉड। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत वो विंडो पे जाता है, ठीक है, जहां पे टिकट वगैरह मिलता है या लेटर वगैरह मिलता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो पेपर और इंक की डिमांड करता है। तो पोस्ट मास्टर या जो भी थे वो सब देख रहे थे कि यार ये कर क्या रहा है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना स्टार्ट कर देता है, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी, ठीक है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को रिंकल, रिंकल मतलब था सिकोड़ करके या सिकोड़ते हुए, और बहुत ज्यादा। देखो अब कैसे किस तरीके से लैंचो की जो भौहें हैं वो क्या कर रहा है, वो सिकोड़ रहा है, मतलब जैसे किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा हो। कॉज्ड बाय द एफर्ट, वो अपना पूरा जोर लगा रहा था, मतलब भौहें जो है उसके जोर को दिखा रही थी, कितना जोर लगा रहा है, मतलब किस तरीके के वो शब्दों का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपने लेटर के अंदर। He had to make to express his ideas, वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए अपने भौहों को, मतलब कोई उसकी भौहों को देखे तो वो समझ जाएगा कि ये किस तरीके का लेटर लिख रहा होगा। When he finished the, जब वो लिख चुका उसने लेटर अपना कंप्लीट कर दिया, he went to the window to buy a stamp, वो एक टिकट लेने के लिए गया। which he licked मतलब होता है थूक लगाना, ठीक है। जब हम चाटते हैं किसी चीज को जीभ लगाते हैं, मतलब अपने खासकर अपने सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं जब हम। एंड देन अफिक्स्ड, उसके बाद में वो उसको क्या कर देता है, अफिक्स कर देता है, ऐसे तरीके से चिपका देता है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के ब्लो से, ठीक है, इस तरीके से। किस तरीके से आप पोस्ट मास्टर को दुख होता है, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर गिरता है मेल बॉक्स के अंदर, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता है उसको खोलने के लिए। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे की मैंने डिमांड की थी, ओनली 70 पीसोस, केवल, अच्छा 75 हमने बीच में बोला था, तो 75 नहीं है, यहाँ पे 70 लिखा है, तो 70 पीसोस रीच्ड मी, पहुंचे हैं मुझ तक। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब यहाँ पे आराम नहीं है, यहाँ पे रेस्ट का मतलब है बचे हुए, तो सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए भी भेज दो। सिंस, जबकि आई नीडेड, यहाँ पे सिंस का मतलब एक तरीके का है कि क्योंकि आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, तो बचे हुए पैसे भी भेज दो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल के थ्रू यानी कि इस डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये बेईमानों का एक झुंड है। बंच का मतलब होता है झुंड, क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान, तो ये बेईमानों का झुंड है। इस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो है वो उसके पैसे को चुरा लेते हैं, ठीक है, जो भी आप भेजते हो, और वो अपना नाम लिखता है लैंचो। तो दैट इज द एंड ऑफ द लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इसके बाद में यहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या वो सरप्राइज हुआ था, तो नो, लैंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, उसके अंदर जब पैसे थे और उसके अंदर गॉड नाम का सिग्नेचर भी था, तो वो उससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। बिकॉज दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरीके का उसका कॉन्फिडेंस था। व्हाट मेड हिम एंग्री, किस बात ने उसको गुस्सा दिलाया, तो when he counted the money and the money was less than he demanded, जितनी उसने डिमांड की थी उससे पैसा कम था, इस बात ने उसको क्या कर दिया था, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया था। एंड he thought that someone from the post office is stolen his money, चुरा लिया है, ठीक है, किसी ने उसके पैसे को चुरा लिया है, इसलिए वो हो गया था एकदम एंग्री, ठीक है। इसलिए उसने सेकंड लेटर लिखा था। तो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि सेकंड लेटर में अंदर उसने क्या लिखा था, तो सेकंड लेटर के अंदर उसने लिखा था कि आई गॉट less than 100 pesos, someone from the पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, आई थिंक, मतलब ऐसा लिखा तो नहीं था उसने, लेकिन ऐसा सोच सकते हैं कि उसका जो कहने का जो तरीका था वो शायद कुछ ऐसे ही था। तो वो बताता है कि सेंड हिम नॉट थ्रू द मेल, थ्रू अनदर मीडियम, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। ये पूरा एक बेईमानों का झुंड है, ठीक है। तो ये है, इस बात ने उसको गुस्सा दिला दिया था। द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, इस स्ट्रीम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो अभी जुड़ रहे हैं
ठीक है, वो क्या करें, वो जब ये स्ट्रीम कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में पूरा चैप्टर वन शॉट वन गो में ही क्या हो गया, फिनिश हो गया। बहुत ही अच्छी एनिमेशन पिक्चर्स का यूज किया गया है, स्टोरी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इतनी सिंपल स्टोरी है कि वैसे ही क्या हो जाएगा, ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रीम काफी टाइम से चल रही है, आई थिंक 1 घंटे से चल रही है। और ठीक है, तो 1 घंटा पूरा हो गया है इस स्ट्रीम को। और अगर आप किसी का कोई डाउट है इस फर्स्ट चैप्टर को लेकर के या कोई डिमांड है स्पेशल, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रीड एंड आई विल रिप्लाई। ओके।